पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एक्चुअली टेलिंग यू कि आपका अरेस्ट क्यों हो रहा है, या फिर क्या आपको पुलिस रोक सकती है टू बी एबल टू कॉन्टैक्ट योर लॉयर, योर फ्रेंड्स और फैमिली, और कैन द पुलिस एक्चुअली कीप यू इन कस्टडी फॉर डेज? There are some legal rights that most of us are not aware of. ये वो legal rights हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं during our arrest in India. And ये ऐसे legal rights हैं जिनके बारे में every citizen of India को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So hi guys, I am Shivika Mehra and आज की वीडियो में I am sharing those 10 legal rights that you should know in case you are arrested in India. So without any further ado, let's get started with the video. Important legal right is to know the reason of your arrest. Basically जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है वो आपका हक है जानना कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, एंड पुलिस की ड्यूटी है आपको बताना कि एग्जैक्टली आपका अरेस्ट क्यों हो रहा है. सो बेसिकली नोइंग द रीजन बिहाइंड योर अरेस्ट इज योर लीगल राइट. According to Article 22 of the Indian Constitution, it is the duty of the police to inform you the reason behind your arrest. Basically, Article 22 of the Indian Constitution ये कहता है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताएंगे, वो आपको रीजंस देंगे कि एग्जैक्टली आपको गिरफ्तार, आपको अरेस्ट क्यों किया गया है. आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है विदाउट टेलिंग यू कि एग्जैक्टली आपको अरेस्ट करने के पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन है. सो दिस इज योर फर्स्ट लीगल राइट विच इज टू नो द रीजन ऑफ योर अरेस्ट. द नेक्स्ट लीगल राइट इज राइट टू रिमेन साइलेंट. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि आपके पास लीगल राइट है कि आप चुप रहें अनलेस योर लॉयर कम्स इनटू द पिक्चर. सो बेसिकली यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू स्पीक बाय द पुलिस. अगर आप चुप रहना चाहते हैं अनलेस आपका वकील आता है एंड आपको रिप्रेजेंट करता है, तब तक चुप रहना आपका लीगल राइट है. सो बेसिकली राइट टू रिमेन साइलेंट इज योर नेक्स्ट लीगल राइट इन केस यू गेट अरेस्टेड इन इंडिया. बेसिकली आपके पास राइट है टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस जिससे आप अपने आप को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर लोगे. बेसिकली आप उन क्वेश्चंस का जवाब देने से मना कर सकते हो जिनका आपको लगता है कि अगर आप जवाब दोगे तो आप अपने आप के खिलाफ ही कोई गवाही दे दोगे. सो बेसिकली टू अवॉइड सेल्फ इंक्रिमिनेशन यू कैन अवॉइड answering the questions, and this is a legal right that Article 20 of the Indian Constitution gives you. The next and yet again a very important legal right is to contact a lawyer. It is your legal right to contact your legal representative. आपके पास अधिकार है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप अपने वकील को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने वकील को बुला सकते हैं, बिकॉज ये आपका लीगल राइट है. So basically this right simply means that you have the legal right to consult your lawyer during your interrogation. The next legal right is right to be produced before a magistrate within 24 hours of arrest. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि आपके पास लीगल राइट है कि आपको प्रेजेंट किया जाए बिफोर द मैजिस्ट्रेट 24 घंटे विदिन 24 आवर्स ऑफ योर अरेस्ट. मतलब 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पुलिस की ड्यूटी है, एंड आपका लीगल राइट है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए. अगर पुलिस आपको प्रेजेंट नहीं करती है बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड दिस इज बीइंग डन विदाउट द कोर्ट्स ऑर्डर, विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट्स, देन दैट इज इलीगल एंड दैट इज वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट. सो दिस इज योर नेक्स्ट लीगल राइट. The next legal right is right to inform a family member or a friend. Basically जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है आपके पास अधिकार होता है कि आप अपने फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सको कि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, सो दैट उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आ सके एंड दे कैन टॉक विद द पुलिस कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द अरेस्ट, या फिर वो लॉयर को ला सके अपने साथ. सो बेसिकली आपका जब भी अरेस्ट होता है आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, क्लोज्ड वंस को इन्फॉर्म करने का पूरा राइट है, बिकॉज दैट इज द लीगल राइट दैट द इंडियन लॉ गिव्स यू.
The next legal right is right to bail. So basically in cases of bailable offenses आपके पास right है कि आप कोर्ट के सामने प्लीड करो कि आपको टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम द जेल मिल जाए. बेसिकली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आप जेल से बाहर आ सकें. सो जब भी आपका अरेस्ट होता है एंड अगर आपको किसी ऐसे ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है which is a bailable offense, then it is your legal right to apply for bail. And if the court grants you bail, then for a temporary, for a limited period of time, मतलब थोड़े टाइम के लिए आप जेल से बाहर आ सकते हो. And this is your legal right. To be able to apply for bail is your legal right. The next legal right is right to medical examination. बेसिकली जो भी अरेस्टेड पर्सन होता है वो रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन अगर उसको लगता है कि उसे किसी भी तरीके की कुछ भी इंजरीज हुई हैं. सो बेसिकली इट इज योर लीगल राइट टू रिक्वेस्ट फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन. पर्टिकुलरली अगर हम फीमेल्स की बात करें, अगर हम लेडीज की बात करें, गर्ल्स की बात करें, सो औरतों के पास राइट होता है टू रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन. लेकिन उनका मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ एक फीमेल डॉक्टर ही कर सकती हैं एंड दैट इज अनदर एडिशनल लीगल राइट जो फीमेल्स को मिलता है, जो वुमेन को मिलता है ऑफ आवर कंट्री इंडिया. सो बेसिकली राइट to an examination, right to medical examination is your next legal right. And only getting examined by female doctors is every woman's legal right. The next legal right is right to be treated humanely. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि पुलिस आपको किसी भी तरीके से हैरेस नहीं कर सकती है, किसी भी तरीके से आपको फोर्स नहीं कर सकती है, आप पे कोई प्रेशर इम्पोज नहीं कर सकती है, because that is your legal right to be treated in a human manner. Such protections are linked to Article 21 of the Indian Constitution. So basically आपके पास legal right है to be treated with utmost dignity even if you are getting arrested. Basically custody में आपके साथ पुलिस कुछ भी गलत नहीं कर सकती है and अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है that means that your legal right is getting violated and you can actually take up action against that, and this is your next legal right. The next legal right is right to see the arrest memo. Basically आपके पास legal right होता है as an arrested person कि आप अपना arrest memo देख सको. So basically ये arrest memo सब कुछ include करता है. For example the date, the time and place of arrest. And ये memo देखने का आपके पास पूरा legal right है. Additionally the arrested person should sign this मेमो. सो बेसिकली अरेस्टेड पर्सन के पास पूरा अधिकार है कि वो ये डॉक्यूमेंट रीड करे एंड उसके बाद वो अपने सिग्नेचर्स करे ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. And the 10th and a very important legal right is right to free legal aid. So basically जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपके पास legal right है to call your lawyer, to call your legal representative, लेकिन under this right अगर आप उनको नहीं बुला पा रहे हो, you do not have enough resources to appoint a lawyer, then you can take aid from free legal services. Basically आप NLSA से, which is the National Legal Services Authority, उनसे आप free legal aid seek कर सकते हो and then you can actually get a lawyer for yourself who can represent you in the courts of law. This basically ensures justice for each and every person. I really hope that you found this video useful. आपको पता चले होंगे आपके वो 10 legal rights जो आपके पास होते हैं अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है भारत में. So basically in case you are arrested in India by the police, these are your 10 legal rights which you must exercise. Additionally, before I conclude the video, I just want to say that I come up with legal videos in which I explain law topics in a very simple manner with very relatable real life examples. अगर आपको किसी भी law topic में कुछ भी doubt है, you can let me know in the comments down below. I will film a separate video explaining that law topic to you in a very simple manner with very relatable real life examples. Till then, please watch my other legal videos. इन legal videos से आपको एक fair idea होगा कि मैं कौन से type की law videos post करती हूँ. You can find the link of all these legal videos in the description down below and also in the pinned comment. Till then, please like, share, comment and subscribe. Watch my other legal videos. Stay tuned for many more legal videos coming your way and please take care of yourselves. Bye bye.